नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 51वां सेशन है। हमने 2 अध्याय पूरे पढ़ लिए हैं, तो यह सम्यक होगा कि हम एक बार उन दोनों अध्याय की समरी लें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हम आधे से अधिक योग सूत्र पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये उपयोगी होगा कि हम ये ध्यान दें कि हमने अभी तक पहले अध्याय में हमने 51 सूत्र पढ़े थे, दूसरे अध्याय में 55 सूत्र पढ़े हैं, तो 106 सूत्र हम पढ़ चुके हैं 195 में से। सो आधे से अधिक योग सूत्र हमारा समाप्त हो चुका है। सो आज हम एक वृहद समरी लेने की कोशिश करेंगे योग सूत्र की कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद फिर हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्नता चाहता है। एवरीबडी वांट्स पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। हर व्यक्ति चाहता है, पर फिर भी दुनिया में दुख है। दुनिया में दुख है, हर व्यक्ति चाहता सुख है। और इस दुनिया में इतना दुख होने के बाद भी राम मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों हिंदुस्तान के सारे भगवान आप उनकी मूर्तियां देखें, वो मुस्कुरा रहे हैं? वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते, और उसी को हमें सिखाने के लिए आदि योगी भगवान शिव ने शेषनाग को अवतार लेकर धरती पे आने को कहा, ताकि वो महर्षि पतंजलि के रूप में धरती पर आकर हम सबको योग सूत्र सिखाएं। और उसी योग सूत्र से हम ये सीखें कि हम कैसे हर स्थिति में हर पल प्रसन्न रह सकते हैं। तो उसी योग सूत्र का हम सब अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा है इसमें। सो हम शुरुआत हमने करी चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है, आप ध्यान दें, सूत्र 1 और 2 में प्रश्न उठता है कि योग क्या है। यह बताया जाता है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उससे क्या होता है, तो सूत्र 3 बताता है। आप इस ओम को फॉलो करते जाइए। सूत्र 3 ने बताया कि व्यक्ति स्वभाव में स्थिर हो जाता है। हम अपने स्वभाव को, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, मूल स्वभाव है, आत्मा, ब्रह्म होना, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें हम स्थिर हो जाते हैं और सारे फ्लक्चुएशन समाप्त हो जाते हैं, सारे उतार चढ़ाव समाप्त हो जाते हैं। तो शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण सूत्र से की गई। अब ये होता कैसे है, ये कैसे होगा? तो महर्षि पतंजलि ने बताया, सूत्र 4 से 11 के बीच की 5 वृत्तियां हैं जो फ्लक्चुएशन क्रिएट करती है। हमारे मन में जो व्यथाएं होती हैं, मन शांत नहीं रहता, मन हर पल प्रसन्न नहीं रहता, वो 5 वृत्तियों के कारण होता है। हम पढ़ेंगे आज उसको एक जनरल समरी। सूत्र 12 से 15 ने यह बताया कि उस वृत्तियों के समाप्त करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, रेगुलर अभ्यास, और वैराग्य को स्थापित करना पड़ेगा। सूत्र 16 ने बताया जब ये वैराग्य पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, तब हम इसे कहेंगे परम वैराग्य प्राप्त हो गया। और जब ये वैराग्य प्राप्त होता है, तब हम समाधि की तरफ जाते हैं। सूत्र 17 ने बताया कि संप्रज्ञात समाधि होती है, और सूत्र 18 ने बताया असंप्रज्ञात समाधि होती है। समाधि का मतलब एक स्थिर चित्त हो जाता है। जीवन की किसी भी स्थिति में हम बिल्कुल स्थिर चित्त रह पाते हैं, कोई लहर नहीं उठती। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, हम जीवन को द्वंद्व में जीना बंद कर देते हैं। बुरा हुआ तो लहर नीचे गई, अच्छा हुआ तो लहर ऊपर आई, ऐसा कुछ नहीं। जीवन को अच्छे बुरे में परिभाषित करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को समाधि कहते हैं। पर वो स्थिति आने के लिए पहले संप्रज्ञात,
एक एड, एक्सटर्नल एड, किसी सहारे से हम ध्यान लगाते हैं, फिर असंप्रज्ञात उस सहारे को भी हम हटा देते हैं। पर तुरंत तो ये सद्धति नहीं, और कई बार एक जीवन में भी ये सद्धति नहीं। तो अधूरे रह जाने पर क्या क्या होता है, वो सूत्र 19-20 ने बताया। तो निश्चित तौर पे हम में से कोई नहीं चाहेगा कि अधूरा रह जाए। तो सूत्र 21 और 22 ने बताया कि इस अभ्यास को तेजी से कैसे किया जाए, संवेग कैसे इसमें लाया जाए। फिर सूत्र 23 से 29 ने बताया कि फास्टेस्ट अगर आपको समाधि प्राप्त करनी है, फास्टेस्ट मोक्ष प्राप्त करना है, कैवल्य प्राप्त करना है, तो सबसे सरल माध्यम है ईश्वर अर्पणम, ईश्वर अर्पण बुद्धि। गीता भी याद कीजिए यही समाप्त होती है, तू समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज, ईश्वर प्राणिधाम। क्योंकि सब कुछ त्याग कर, सब कुछ है क्या, जब मैं अपना अस्तित्व त्याग कर ईश्वर की शरण में जाता हूं, आईनेस मैं समाप्त कर देता हूं, तो अपने आप में वननेस की तरफ जाता हूं। पर जब तक आईनेस रहेगी वननेस नहीं हो सकती। कबीर कहते हैं, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, ई में दो न समाए। दो नहीं हो सकता। अरे दो होने पे तो एक रिश्ता भी नहीं चल सकता ढंग से, अहंकार टकराते रहेंगे आपस में। तो ईश्वर प्राणिधाम, सरेंडर टू द हायर। जब तक खुद ही ना तू मिटाएगा तब तक उसको तू ना पाएगा। किसी सूफी ने कहा भी है, अगर है शौक मिलने का तो हर पल लौ लगाता चल, जलाकर खुद नुमाई को, अपने अहंकार को, आईनेस को भस्म तन पर लगाता चल। तो कि सरेंडर पूरा कौन कर पाएगा, जिसका आई समाप्त हो जाए। तो ईश्वर प्राणिधान शॉर्टेस्ट मेथड है। पर जब आप ये करेंगे तो बहुत सारे विक्षेप आएंगे रास्ते, खूब सारे विक्षेप आएंगे, डिविएशंस आएंगे, मन भटकेगा। ईश्वर है कि नहीं, होता है कि नहीं, मैं कृष्ण को सरेंडर करूं कि राम को सरेंडर करूं या हनुमान को सरेंडर करूं, मैं करूं ही क्यों। कभी तो ईश्वर दिखता नहीं, पुकारने पे आता नहीं, भगवान है तो इतना बुरा क्यों है दुनिया में। 50 विक्षेप, अगले जन्म में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जो कुछ विक्षेप। 30-31 ने बताया, जब ये करोगे तो बड़े सारे विक्षेप आएंगे। पर इन विक्षेपों को स्टेप बाय स्टेप दूर किया जा सकता है। तो 8 एडिशनल टेक्निक्स बताई, क्योंकि इतना आसान नहीं है ईश्वर प्राणिधान। केवल मंत्र चैंट करना और भगवान की मूर्ति के सामने नतमस्तक रहना प्राणिधान नहीं है। प्राणिधान का मतलब अहंकार शून्य कर देना, ये इतना सरल नहीं। तो विक्षेपों को दूर करने के लिए 32 से 40 तक और उपाय बताए। फिर जब ये सारे विक्षेप दूर होंगे, इन उपायों से हम आगे बढ़ेंगे, तब फिर संप्रज्ञात समाधि के चरणों को हम एक के बाद एक चलते जाएंगे, और फिर हम वो 17 के बाद 18 अब पहुंचेंगे। इसीलिए पूरा लूप है। 17 ने बोल दिया संप्रज्ञात समाधि, शुरुआत यहां से करें। 18 ने बताया कि आपको पहुंचना असंप्रज्ञात पे, और पहुंचेंगे कैसे, पूरा लूप लेके असंप्रज्ञात। किसी एक्सटर्नल एड की आवश्यकता नहीं है, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है जिसपे हम ध्यान लगाएं, स्वतः लगेगा। जब ये होगा तो जो हमें मिलेगा उसी को कहते हैं आध्यात्म प्रसाद। खुद को जानने का एक प्रसाद मिलेगा। आप अच्छी नौकरी करते तो प्रसाद मिलता है, आपका इंक्रीमेंट होता है प्रोफेशनल। यहां आपका स्पिरिचुअल इंक्रीमेंट होगा। वी गो टू द हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्थिरता रहेगी मन में। कितने ही आपाधापी झंझावात जीवन में आ जाएं, लोगों का आना हो या लोगों का जानना हो, लाभ हो हानि हो, उस आध्यात्म प्रसाद से हम स्थिर रह पाएंगे। उससे जो बुद्धि विकसित होगी उसको कहेंगे ऋतम भरा प्रज्ञा। एक ऐसी प्रज्ञा जो सांसारिक प्रज्ञा से परे होती है। पर फिर भी ये सब होने के बाद भी पूर्व जन्मों के संस्कार तो बचे रह जाएंगे।
वो हमें बांध के रखेंगे। इस जन्म में तो हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से जीवन जिया, बिल्कुल शांत रहते हैं, पर कई बार वो पुराने संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार थोड़ा थपेड़ा मार ही देते हैं। कई बार कुछ पल के लिए ही सही अहंकार आ ही जाता है, काम वासना आ ही जाती है, क्रोध आ ही जाता, कुछ पल के लिए ही सही। कहां से आ रहा है? मैंने इतना तो साध लिया, सूत्र 50 बता रहा है संस्कारों से आ रहा है, संस्कार बाधित है। अब मैंने नया बीज कुछ नहीं डाला, पर पुराना बीज तो बाकी है। मैंने साइकिल के पैडल को मारना बंद कर दिया, पर पुराने जो पैडल मारे थे वो तो घूमेंगे ना, चक्का थोड़ा तो और घूमेगा। अब मैं एक भी पैडल नहीं मारूंगा, कोई सकाम कर्म नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे वो पैडल भी रुक जाएगा, वो जो बीज है मेरे अंदर वो ज्ञान की अग्नि में भुन जाएगा। अब जो समाधि आएगी वो होगी निर्बीज समाधि। अब नहीं हो सकता, अब मैं कुछ देख लूं, कुछ हो जाए। अब मैं सत्य को इस कदर जानता हूं कि अब विचलन का सवाल ही नहीं उठता, असंभव है। बस तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? वही जहां से मैंने ये अध्याय शुरू किया था, स्वभाव में मैं स्थिर हो जाऊंगा। सूत्र 51 बताता है इसी को, निर्बीज समाधि के। अब बीज भी समाप्त, नो रिटर्न बैक, अब वापसी नहीं हो सकती। अब मैं रहूंगा इस धरती पर मैं बिल्कुल साक्षी भाव से अपना ये जीवन समाप्त करके इस धरती से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी ना लौटने के लिए। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। 5 तरह का माइंड है, एज यू कैन सी। सूत्र पहले ने बताया, अध्याय पहले ने बताया, फिकल माइंड, क्षिप्त, डल, मूढ़ मन होता है, डिस्ट्रैक्टेड, लगता ही नहीं है, विक्षिप्त मन, फोकस्ड, एकाग्र मन, रेस्ट्रेन्ड, निरुद्ध मन। तो धीरे धीरे मेरे मन में भी स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा। कैसे होगा ये? इसी अध्याय को चलिए दूसरी तरह से समझते हैं। यहां से शुरू कीजिए जहां अभ्यास लिखा। सो हमें अभ्यास से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक? कैसे? जरा नीचे की तरफ देखिए, जो बीच में सेंटर लाइन है उसके नीचे की तरफ आप देखिए। हाथ खड़ा करें, अगर हम जो पेन से डिजाइन कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है तो। कैन यू सी दिस रेड टिक विच आई पुट? परफेक्ट, दैट्स नाइस, गुड। सो यहां से शुरू करें। सबसे पहले ये 5 वृत्तियों से शुरू। 5 वृत्तियां हैं मेरे अंदर, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये जो मन फ्लक्चुएट होता है ये इन 5 के कारण होता है। क्या है वो 5 वृत्तियां? राइट परसेप्शन, जिसको हम क्या, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। मेरे मन में जो इतने उतार चढ़ाव आते हैं, फ्लक्चुएशन आती है, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी बात बात पे मैं रोने लगता हूं, रोने लगती हूं, कभी मन नहीं लगता, कभी चिड़चिड़ा हो जाती हूं, कभी मूड स्विंग होता है, कभी कुछ, ये चल क्या रहा है? तो शुरू में ही महर्षि पतंजलि बताते हैं, भाई क्या हो रहा है? 5 तरह का देखने का तरीका है। एक है राइट परसेप्शन, मैं चीजों को वैसे देखता हूं जैसे चीजें हैं। एक है रॉन्ग परसेप्शन, मैं चीजों को वैसे देखता हूं जैसा मैं हूं। और एक है इमेजिनरी परसेप्शन, मैं चीजों को वैसे भी देखता हूं जैसा मैं इमेजिन करता हूं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहूं कि ये सोना है, अंगूठी की जगह सोना है, तो ये राइट परसेप्शन है, बिल्कुल सच बात है, गोल्ड है। पर अगर मैं कहूं कि ये अंगूठी है, तो ये उतना राइट तो नहीं है, पर रॉन्ग, आप इसको रॉन्ग परसेप्शन आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विपर्य। इसका एक मॉडिफिकेशन है, मैंने इसका एक नाम दे दिया, सोने को मैंने नाम दे दिया अंगूठी का। तो ये हो गया एक दूसरा परसेप्शन। तीसरा, ये अंगूठी बहुत सुंदर है, अब ये इमेजिनरी परसेप्शन, इस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही मैंने अपने आप को नाम दिया विक्रांत, ये रॉन्ग परसेप्शन। हिंदू, ये रॉन्ग परसेप्शन। भारतीय, ये रॉन्ग परसेप्शन। ठीक? तो ये सारे परसेप्शन मेरे अंदर लहरें उठाते रहे।
मैं यंग हूं ये इमेजिनरी, या मैं कहूं कि मैं सुंदर हूं ये इमेजिनरी परसेप्शन, क्योंकि ये तो देखने वाले की आंखों पर निर्भर करता है। इवन जब मैं गहरी नींद में सोता हूं, उसके बाद भी जब मैं उठता हूं तो मुझे ध्यान रहता है कि मैं सोया, लहर तब भी है, सटल लहर, और यादें कितनी लहरें उत्पन्न करती हैं। तो ये पांचों चीजें मेरे मन में बहुत सारी लहरें उत्पन्न करती हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन लहरों को रोकने के लिए मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली। सप्ताह में 1 घंटा एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, डेली। और धीरे धीरे डी अटैच होना होगा सिचुएशन से, लोगों से, साक्षी बन के देखना पड़ेगा। वैराग्य और अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास, ये मुझे करना पड़ेगा। जब मैं अभ्यास और वैराग्य करूंगा तो क्या होगा? जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो बहुत सारे विक्षेप आएंगे, क्योंकि चित्त तो एकदम से थोड़ी तैयार हो जाएगा। आपकी बात पे हो जाएगा क्या? रिटेलिएट करेगा चित्त, मतलब योर माइंड विल रिटेलिएट, फाइट बैक। तो कई विक्षेप आएंगे, 9 तरह के विक्षेप बताए। इलनेस, डलनेस, देखिए व्याधि, बीमार होते हैं तो मन कहां लगता है किसी काम में। आप खूब मेडिटेट करते हैं, आपकी तबीयत खराब रहना चालू हो जाए, कर पाते हैं हम मेडिटेट? कितने सारे रुकावटें आएंगी अभ्यास में। क्या क्या रुकावटें आएंगी? इलनेस, लेजीनेस, आलस, ज्यादा खा लिया अब नहीं हो रहा। डलनेस, क्रेविंग, किसी चीज की इच्छाएं बची रहती हैं। मिसपरसेप्शंस, नेग्लिजेंस, डाउट, नहीं कर पा रहे तो फेलियर की फीलिंग आती। इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड। फिर 5 उपविक्षेप भी होते हैं। पेन, सैडनेस, शेकीनेस, इनहेल, सांसों पे कोई नियंत्रण नहीं है, इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, आई कांट कंट्रोल इट, सब स्वतः होता चला जा रहा है। ये सब विक्षेप है, डिटेल में हम सब पढ़ चुके हैं। मैं दुखी हूं तो मन नहीं लगता, आज मन नहीं लग रहा तो सुबह घूमने नहीं गए, आज दुखी है तो सुबह घूमने नहीं जा रहे। ये सब विक्षेप है, अभ्यास को रोक देंगे। तो क्या करें फिर? अभ्यास तो हो नहीं पा रहा, इतने सारे विक्षेप रोक। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं 5 अनिवार्य उपाय कीजिए और 9 अन्य उपाय। क्या 9 अन्य उपाय हैं? पहले 9 अन्य पे बात करें। 9 अन्य उपाय क्या कर सकते हैं? चलिए 5 अनिवार्य पे पहले बात करते हैं। क्या 5 अनिवार्य उपाय है? एक, विश्वास, फेथ रखिए कि इसी जन्म में करूंगा मैं। ये नहीं सोचना जन्म जन्मांतर में देखेंगे, हमसे तो नहीं होने का है। हैव फेथ। स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन रखिए फिर खुद में, ये अनिवार्य है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, याद रखिए मेरा ट्रू नेचर क्या है, याद रखिए मैं इस धरती पे आया क्यों हूं, ये नहीं भूलना है। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया तो ये नहीं भूलना है कि मैं तो केवल यहां ड्रामा करने आया हूं। खुद को एम्प्लॉय की तरह नहीं हमेशा देख सकता। बॉस ने जिसको डांटा, एक किरदार ने दूसरे को डांटा, वो उसकी ओपिनियन, भगवान उसका भला करे, मैं अपना लक्ष्य न भूलूं। एब्सॉर्प्शन, पूरी तरह से अपने लक्ष्य में एब्सॉर्ब रहे, दिन भर मनन चलता रहे मन में। और विजडम, सीखूं, जानूं, प्रज्ञा, सत्य क्या है, ये अनिवार्य है। ये हर समय करना है, हर मोमेंट ये करते जाना है। ये अनिवार्य उपाय है। और 9 अन्य उपाय क्या है? अगर चित्त इधर उधर भागे, एक तो ईश्वर प्राणिधान, जप करें, पूजा करें, ईश्वर के पास समर्पण करें। दूसरा तरीका क्या है? सिंगल पॉइंटेड फोकस। इसको क्या कहते हैं? एक तत्व। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। देखिए यहां ओम वाले में देखिए, ये इधर है विक्षेपों को दूर करने के उपाय, इसी को हम बात कर रहे हैं यहां। दे आर द सेम थिंग। फाइन। सूत्र 32 से 40 के बीच में। तो क्या क्या है? एक तत्व, एक तत्व लीजिए और उसमें ध्यान लगाइए। कोई भी एक तत्व लीजिए, उस पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ब्रह्म विहार, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा और करुणा। करुणा का भाव सबके प्रति लाइए, सबके प्रति मैत्री का भाव लाइए। किसी ने कुछ गलत किया, उसके
उसकी गलती के प्रति उपेक्षा का भाव लाइए, भगवान उसका भला करे। मैं भूलू ना कि मेरा उद्देश्य इस सब में ट्रैप करना नहीं है, मुझे दुनिया को एंगेज नहीं करना हर चीज। ब्रह्म विहार, प्राणायाम हम पढ़ चुके हैं, प्राणायाम करूं, विषयवती, मेरे आंख नाक कान किसी भी इंद्री के किसी भी विषय पर ध्यान लगाऊं, गंध पे ध्यान लगाऊं, सटल इंद्रिय विषयों पर ध्यान लगाऊं, कोई आंखों के ऑब्जेक्ट पे, किसी साउंड पे ध्यान लगाऊं, धीरे धीरे सब चीजों को दूर करूं, बाकी सबसे वैराग्य करके एक चीज पे ध्यान लगाऊं, प्रकाश, अंदर के प्रकाश पर ध्यान लगाऊं, कल्पना करूं मेरे अंदर एक प्रकाश है, वो चाहे यहां ध्यान लगाऊं या यहां ध्यान लगाऊं। महात्मा चरित्र, किसी महात्मा के सद्गुणों पे ध्यान लगाऊं, विचार करूं वो सद्गुण मुझ में आ जाए तो मेरा जीवन कैसा होगा। वो व्यक्ति है जो कभी गुस्सा नहीं करता, अगर मैं जीवन में वो गुण ले आऊं कि मुझे कभी गुस्सा ना आए तो मेरा जीवन कैसा होगा। स्वप्न निद्रा, सोते समय वो मोमेंट क्या है जब नींद आई, उस पर ध्यान लगाओ। कोई सपना देखा, उस सपने का अर्थ क्या है, उस पर ध्यान लगाओ, या किसी इष्ट देवता पर ध्यान लगाओ। ये सब वो तरीके हैं जिससे आप अभ्यास कर सकते हैं मन को शांत रखने के लिए। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये सच है, चित्त में वृत्तियां आएंगी, उन वृत्तियों के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा वैराग्य का। पर यह अभ्यास करते समय बड़ी मुश्किलें आएंगी आपको, क्योंकि अभी तक की आदत नहीं है। इन मुश्किलों के लिए 24 घंटे अंदर ये पांचों चीजें बनाए रखें, और ये 9 अन्य उपाय भी आप कीजिए। ये सब जब आप करेंगे तब आप धीरे धीरे स्थिर होना शुरू करेंगे। तब आप, यही अभ्यास है, ये पूरा अभ्यास है। तो अब चलिए अब यहां से शुरू करें। जब ये पूरा अभ्यास है तो जब ये हो जाएगा तब फिर हम शुरू करेंगे। इससे कौन सा वैराग्य मिलेगा? वशीकार वैराग्य। अब मन इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जब मन भटकना बंद हो जाएगा तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, ग्रॉस ऑब्जेक्ट को मैं लूंगा, ग्रॉस ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, ये एसी का रिमोट, कोई भी चीज, एक मूर्ति, कोई भी चीज विच इज हायर, जो जिसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। रिमोट के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं, कोई हायर ग्रॉस ऑब्जेक्ट, मैं उस पर मनन करूंगा बैठ के। पर मनन करूंगा, मैं फूल पे मनन करूंगा तो क्या होगा? जैसे ही मैंने फूल पे मनन करना चालू किया तो क्या होगा? स्वतः रूप से फूल का रंग, रूप, उसके गुण, वो सब मेरे दिमाग में आने लगेंगे। तो इसको मैंने क्या कहा? सवितर्क। धीरे धीरे मैं उनके फूल की केवल गंध पे फोकस करूंगा, उसका रंग, उसका रूप, उसका साइज ध्यान नहीं दूंगा। देखिए मैं फोकस्ड हो गया, इसको मैं कहूंगा निर्वितर्क। अब जब मैं फूल पे ध्यान लगाता हूं तो मैं उसमें नहीं जाता इसका रंग कितना सुंदर है, इसकी रंग गंध कितनी सुंदर है, इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है, इसका अब केवल एक एक गुण, उस पे फोकस, ये हो गया निर्वितर्क। पर मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा, सटल। अब मैं किसी ग्रॉस ऑब्जेक्ट को भी नहीं लूंगा। देखिए अभ्यास कैसे कैसे बढ़े। नीचे लाइन के नीचे ये सब चल रहा है और लाइन के ऊपर वो सब चल रहा है, ये सब साथ में चलना है। फिर धीरे धीरे अब मैं एक सटल ऑब्जेक्ट लूंगा, मैं एक काल्पनिक पुष्प लूंगा, एक विचार लूंगा। एक विचार ले लिया मैंने, करुणा। अब मैं उस पर आंख बंद करूंगा और करुणा पे ध्यान लूंगा। तो अब मैं देखूंगा कि मैं लोगों के साथ करुणा कर रहा हूं, और जब मैं करुणा कर रहा हूं तो लोगों को कितनी खुशी हो रही है। अब आप देखिए फिर से मैं रूप, रंग और स्थितियों में जाने लगा। आप कोई भी चीज जब लेते हैं, हमने कहा फूल, तो अचानक उसके सारे गुण सामने आने लगेंगे। तो इसको मैं कहूंगा सविचार, जिसमें रूप, रंग, ज्ञान, ये सब आने लगेगा। धीरे धीरे मैं इसके भी परे जाऊंगा, केवल करुणा का जो भाव है उसमें रहूंगा। कोई व्यक्ति नहीं, करुणा का एक्ट नहीं, बस भाव में। इसको मैं कहूंगा निर्विचार। उस भाव में डूब गया। देखिए कैसे ध्यान सटल होता जा रहा है। अब जब मैं और इसमें प्रैक्टिस करूंगा तो एक सघन आनंद आएगा, क्योंकि सारा इनपुट खत्म हो गया है। मन इतना शांत फील करेगा कि आंखों से आंसू टपकने लगेंगे खुशी के मारे। स आनंद समाधि, मन करेगा आंखों ही ना खोलूं। यही स्वामी विवेकानंद के साथ होता, आंखें बंद करके आंसू टपकते थे, इतना ब्लिस, इतना ब्लिस। पर फिर उसके भी परे जाना पड़ेगा।
मानो दूर कुर्सी लगा के देख रहे हैं इस आनंद, क्योंकि आनंद भी व्यक्ति का अनुभव है। इस व्यक्ति को आनंद महसूस हो रहा है, तो उसको कहेंगे आनंदानुगत। उस आनंद को भी दूर से देखें साक्षी होकर। अब बचा क्या? सब खत्म हो गए, सारे विचार खत्म हो गए, सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए, आनंद के भी मैं परे चला गया। अब क्या बचा? अब बचा ही क्या? अब केवल मैं ही तो बचा, आईनेस। तो मैं अपने होने पर आईनेस पे विचार करूंगा कि मैं सुखी हूं, या मैं हूं, केवल मैं हूं, आई एम। मैं सुखी हूं तो आनंदानुगत हो गया, पर आई एम, अस्मिता, सास्मिता, मेरे होने पर विचार, अपना अस्तित्व केवल। धीरे धीरे मैं इसके भी परे जाऊंगा, अस्मितानुगत। मैं अस्तित्व में ही नहीं हूं, मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, मैं उस अस्मिता के भी परे चला गया। अब जब मैं यहां पहुंचता हूं, तो अब संप्रज्ञात समाधि के मैं चरम पे हूं। इसी को कहते हैं एड। कोई भी एक्सटर्नल एड अब समाप्त हो चुकी है, संप्रज्ञात समाधि का चरम हो चुका है। इसी को समापत्ति कहते हैं। अब मैं जिस जोन में जाऊंगा उसको कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि। अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट की, किसी विचार की, किसी प्रसन्नता की, किसी अहंकार की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही सबीज समाधि कहलाती है, क्योंकि बीज तो दोनों में है, वासना का, कर्मों का बीज दोनों में है। मैंने वो अचीव कर लिया, पर संभावना है कि मैं वापस पीछे चला जाऊं। तो इसको हम कहेंगे असंप्रज्ञात सबीज समाधि। और अब क्या हो गया? मैं प्रकृति लय हो गया। अब जब मेरा आईनेस बचा ही नहीं, तो जैसा पत्थर, जैसा पहाड़, जैसी हवा, जैसी टेबल, वैसा मैं प्रकृति लय, मैं एक हो गया। अब जो वैराग्य आएगा जब मैं बचा ही नहीं, प्रकृति से एक हो गया, तो ये है परम वैराग्य। ये वशीकार वैराग्य नहीं, ये इंद्रियों के परे वैराग्य नहीं, ये परम वैराग्य है। आई डोंट एग्जिस्ट, आई एम वन। मैं वन हो चुका हूं। परम वैराग्य, सबसे वैराग्य हो गया, परम वैराग्य आ चुका। अब जो मुझे समाधि प्राप्त होगी उसको कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि से जो मिलेगा उसी को कहेंगे आध्यात्म प्रसाद। यहां देखिए ओम में आध्यात्म प्रसाद। इस आध्यात्म प्रसाद से जो बुद्धि विकसित होगी उसको कहेंगे रतंबरा प्रज्ञा। और इस बुद्धि से मैं जानूंगा अपने वास्तविक स्वरूप को। और तब जो आएगा वो है नो रिटर्न बैक, निर्बीज समाधि। सूत्र 51। और फिर मैं अपने स्वभाव में स्थित हो जाऊंगा। यह था अध्याय 1। ये पूरी कहानी है अध्याय 1 की। इस तरह से मैं ये सब करूं, इस तरह से अध्याय 1 ने महर्षि पतंजलि ने पूरी पिक्चर रख दी। बिल्कुल जो यहां से लौटना चाहता है वो लौट सकता है। इसने बताया है, देखिए यहां लक्ष्य क्या है, स्वभाव में स्थिर हो जाए। तो ये बताता है व्हाट, क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, स्पष्ट व्हाट। चैप्टर 1 इज व्हाट। पर अब प्रॉब्लम यह है हाउ, करेंगे कैसे। ये तो आपने बता दिया, पर इतना सरल थोड़ी है महर्षि जैसे आपने बता दिया। हाउ विल आई डू इट। तो हाउ है सेकंड चैप्टर। फाउंडेशन सेकंड चैप्टर कहां जुड़ रहा है, यहां तो कैसे, ये देखिए 5 यम, 5 नियम, 84 आसन, प्राणायाम, 4 तरह के प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी तक। फिर धारणा, फिर ध्यान, और इनका अभ्यास करना शुरू कीजिए, फिर आप वापस चैप्टर 1 पे आ जाएंगे। सो एक्चुअली चैप्टर 2 चैप्टर 1 का ही सबसेट है। ये बता रहा है हाउ, कैसे करेंगे आप।
ये इतना आसान है क्या जैसे बता दिया आपने? सो दिस इज हाउ। इसके साथ फिर हम चैप्टर 2 में उतरे। चैप्टर 1 में हमें बताया कि यहां से अभ्यास शुरू करो इस तरह से। तो चैप्टर 1 तो ज्ञानियों जो योगियों के लिए हो गया। आम व्यक्तियों का क्या? तो आम व्यक्तियों के लिए महर्षि पतंजलि ने बोला, भाई आप यहां से शुरू करो, क्रिया योग से शुरू करो, यहां से अभ्यास शुरू करो, तप करो, स्वाध्याय करो, रोज स्वाध्याय करो। सप्ताह में एक बार 1 घंटा नहीं हो पाएगा। ईश्वर प्राणिधान करो। जब आप ये करोगे तो अपने आप ये क्लेश समाप्त होने लगे। कौन से क्लेश? अविद्या, जो मैं खुद को शरीर मानता हूं, अस्मिता, मेरी आईनेस, राग, अटैचमेंट उसी से तो आता है। मैं विक्रांत हूं तो किसी को मैं पसंद करता हूं, किसी से मैं द्वेष करता हूं, और फिर ये शरीर, ये विचार मुझे बचाने भी तो पड़ेंगे खुद को। अभिनिवेश, अपने आप को सुरक्षा करने की इच्छा। किसी ने मेरे विचारों को हर्ट किया तो मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगा। ये सारे क्लेश कम होने लगेंगे। फिर इन क्लेशों का उपाय क्या है? सूत्र 10 और 11 इन क्लेशों का उपाय बताते हैं। कैसे इन क्लेशों को समाप्त करेंगे? फिर सूत्र 12 से 16 ने यह बताया कि अगर ये क्लेश समाप्त नहीं हुए तो कितने तरह के दुख होते हैं, परिणाम दुख, ये दुख, वो दुख। जिसको आप सुख कहते हैं वो भी दुखी तो है। आज जिस चीजों को आप बहुत कस के पकड़ते हैं उन्हें जाना ही है एक दिन। हर चीज जाने वाली है। तो ये दुख आने ही है, दुख की मीमांसा। उपाय क्या बताए? क्रिया योग और ध्यान योग आप पढ़ चुके हैं। सूत्र 10 और 11 में उपाय क्या बताए थे? क्रिया योग कीजिए और ध्यान योग कीजिए। क्रिया योग क्या? तप, स्वाध्याय और प्राणायाम। और जब ये सध जाए तो फिर ध्यान में उतरिए। पढ़ चुके हम इन सबको। सबसे पहले कर्म योग और ध्यान योग मतलब उपासना योग। वही जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पहले कर्म करो, तब करो। मक्कारों का काम नहीं है आध्यात्म। हाँ, जो कुछ नहीं करता वो आध्यात्मिक हो जाता है, ये बिल्कुल गलत। सबसे मेहनती लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं। मक्कार, डल, लेजी, ये सबके बस की बात नहीं। इट्स ए कॉस्टली अफेयर। सो क्रिया योग करें। कौन सा? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जब ये सध जाए, स्वाध्याय से आपको जीवन को देखने का तरीका बदलेगा। गुस्सा नहीं आएगा, बात बात पे बदला लेने की इच्छा नहीं होगी, सबको माफ करने की प्रेरणा मिलेगी। आप जब तुरंत भूल जाएंगे, बच्चों की तरह आप हो जाएंगे जब आप सही दृष्टिकोण से दुनिया को देखेंगे कि सभी तो ड्रामा चल रहा है यार, मैं क्या तो सीरियसली लूं और किस बात में मैं दुखी हो जाऊं। तो मन शांत रहेगा। फिर ध्यान में उतरिए। यह है उपाय उन क्लेशों को दूर करने का। नहीं दूर होंगे तो दुख होगा। ये दुख होता क्यों है? तो महर्षि पतंजलि बताते हैं, एक्चुअली पुरुष और प्रकृति का संयोग हो जाता है। आप खुद को वो मानने लगते हैं जो आप नहीं है। पुरुष आप हैं, प्रकृति जो दिखती है। आप खुद को शरीर मानते हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय मानते हैं, देश मानते हैं, और बस फिर उन्हीं में लगे रहते हैं। और एक दिन जीवन की शाम हो जाती है और जाने का वक्त हो जाता है। ये संयोग हो जाता है। तो फिर ये प्रकृति है क्या? ड्रामा क्या चल रहा है? तो उन्होंने बोला ये प्रकृति ये 4 लेवल में बनती है। पहले अलिंग, एक था सब कुछ, केवल ब्रह्म था। फिर लिंग मात्र, प्रकृति उत्पन्न हुई। फिर अविशेष, प्रकृति सटल फॉर्म में थी। जैसे कोई भी महान चीज 3 टुकड़ों में बनती है। सबसे पहले उसका विचार बनता है, उसको लिंग मात्र कहा गया। विचार आया, फिर उसकी डिजाइन बनती है। ताजमहल की भी कहीं कागज पे डिजाइन बनी होगी, अविशेष। और फिर विशेष सामने आ गया, फिर बन के खड़ा कर दिया। तो लिंग, अविशेष और विशेष डिटेल में हमने चर्चा की। इस तरह से पूरी कायनात आई, हम भी आए। लिंग मात्र को कहा काजल बॉडी, अविशेष को कहा सटल बॉडी, और ग्रॉस बॉडी इज विशेष। हम चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे तो ये प्रकृति आई। और पुरुष कौन है? वो अनंत है, वो हमेशा से है। और इनका संबंध कैसे हो गया? अज्ञान से इनका संबंध हो गया। बताया अगले सूत्र 21 और 22 ने कि इनका संबंध हो जाता है। और संबंध क्यों होता है? तो 24-25 बता रहा है, इस संयोग का कारण अविद्या है।
हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता ना, ये स्कूल में तो और आइडेंटिटी बताया जाता है, ये सरनेम, ये जाति, ये उम्र, पिता का नाम, ये बच्चे का इसका नाम, ये इतनी सारी आइडेंटिटीज। तो अविद्या, विद्यालयों में विद्या नहीं दी जा रही, शिक्षा दी जा रही है, इसके कारण संयोग हो जाता है। तो फिर अविद्या का समाप्ति करें कैसे? तो महर्षि पतंजलि ने बोला विवेक ख्याति। याद कीजिए चैप्टर 1, ऋतम भरा प्रज्ञा विवेक ख्याति। विवेक याद कीजिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं विवेक की तलवार से अज्ञान को काट, बेस्ट प्यूरिफायर है विवेक। सूत्र 26-27। तो ये विवेक ख्याति कहां से लाए विवेक ऐसा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अगर विवेक लाना है तो 8 चरण है भाई उसके। उठ 8 चरण को सूत्र 28-29 में कहा अष्टांगिक मार्ग है ये 8 चरण। तो सबसे पहले शुरू कहां से करें? देखिए फिर कर्मयोग शुरू हो गया। वही बात बार बार अलग अलग रूप से महर्षि पतंजलि और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्म से कोई रास्ता नहीं है बचने का। हाँ, शुरुआत कीजिए, अहिंसक हो जाइए, सत्य को धारण कीजिए, चोरी बंद कीजिए, किसी भी रूप की चोरी, अस्तेय ब्रह्म के तरह आचरण करें, अपरिग्रह कम से कम में जिए, यम को साधिए। सूत्र 30-31 ने कहा यहां से शुरू करो। कितनी बार लोग पूछते हैं सबसे कैसे ध्यान करें, बता तो रहे और कैसे बताया जाता है? बताया तो जा रहा है, कैसे ध्यान करें सर, मन कहीं नहीं लग रहा, इनको साधिए, अपने आप मन लगेगा। घर में किसी के लिए मन में गलत विचार मत आने दीजिए, शाब्दिक हिंसा मत कीजिए, मानसिक हिंसा मत कीजिए, अपने आप देखेंगे मन शांत रहेगा। जब यम सब सधता है उसके साथ नियम को साधे, शौच करें, संतोष रखें, भागा दौड़ी कम करें, तप करें, स्वाध्याय करें, ईश्वर प्रणिधान करें। कैन यू सी अगेन? वही बात बार बार भगवान कृष्ण भी बताते हैं, वही बात बार बार महर्षि पतंजलि भी बताते हैं। सबसे पहले कर्मयोग, इसके बाद क्या? ये कर्मयोग हो गया पूरा, दिस इज कर्म योगा। यम नियम कर्म करें, फिर क्या करें? प्रतिपक्ष भावना विकसित करें। लोगों ने बोला नहीं हो पा रहा साहब, एकदम से मन में संतोष नहीं आता, दूसरे ने 3 मंजिल मकान बना लिया, मेरा नहीं है, मुझे दुख होता है, उसका इंक्रीमेंट हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा, बड़ा परेशान होता हूं, कैसे करूं? प्रतिपक्ष भावना विकसित कीजिए, देखने का नजरिया बदलिए। फिर बताया यम नियम करने से कितने सारे फायदे हो सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। यम नियम के फायदों के बारे में सोचिए, अपने आप देखेंगे। ये कर्म योग का हिस्सा हो गया पूरा, ये पूरा कर्म योग है। अब क्या करना है? अब जब ये सध जाए तो अब उपासना की तरफ बढ़ना चालू कीजिए। एक जगह बैठने की कोशिश कीजिए, आसन 46-48। फिर प्राणायाम साधिए, 4 तरह का प्राणायाम, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और शून्य कुंभक। और फिर प्रत्याहार को साधिए। अब ये उपासना योग की तरफ चले गए, ये उपासना योग हो गया, ये कर्म योग हो गया। यही भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये उपासना योग है, ये कर्म योग है, और ये सब क्या है? ये ज्ञान योग है। चैप्टर 1 ज्ञान के लिए है, ज्ञानियों के लिए। यहां से पूरा ज्ञान योग है, देख रहे हैं, दिस इज ज्ञान योग, ये है ज्ञान योग। ऋतम भरा प्रज्ञा, आध्यात्म प्रसाद, फाइनली आना तो ज्ञान पे ही है। इसीलिए इन सबको बोला गया ये उपायों से होगा, उपाय प्रत्यय, इसमें कुछ करना पड़ेगा। इसको क्या कहा गया? उपाय प्रत्यय। देखिए उपाय प्रत्यय, कुछ करना पड़ेगा। जब आप ये सब कर चुके हैं और अगर आप एक्सपायर भी हो जाएं, मर भी जाएं प्रकृति लय होने के बाद, तो फिर आ जाती है भव प्रत्यय। फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा अगले जन्म में, गुरु नानक की तरह आप पैदा होंगे और अपने आप समाधि लगेगी।
रामकृष्ण परमहंस की तरह आप पैदा होंगे, अपने आप समाधि लगेगी। चैतन्य महाप्रभु की तरह पैदा होंगे, अपने आप समाधि स्वतः होगा। भव प्रत्यय। बस यहां तक आपका काम है, यहां तक आपको करना है, इसके बाद होगा। तो यहां तक भी कैसे करें, तो उसकी फाउंडेशन ये है। ये फाउंडेशन कैसे अचीव करें, तो ये तरीके हैं, कर्म योग और उपासना गुथे हुए हैं गीता और योग सूत्र। आसन कर्म भी है, उपासना भी है, पर चूंकि ये उपासना योग की तैयारी है, इसलिए इसको अधिकतर उपासना योग में रखा जाता है। ठीक, अब आप दोनों को देख लीजिए, यह है बड़ी पिक्चर, दिस इज द बिगर पिक्चर। यह है चैप्टर 1 और यह है चैप्टर 2। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस कदर साइंटिफिक ये स्क्रिप्चर है। और अब हम जाके पहुंचे यहां। ठीक, इस बिंदु पे हम आए 2 चैप्टर के बाद। क्या समझ में आया हमें इन दोनों चैप्टर की वृहद दृष्टिकोण से? हमने ये जाना, चैप्टर 1 ने हमें ये बताया कि व्हाट इज टू बी अचीव्ड। चैप्टर 2 ये बता रहा है हाउ इट विल बी अचीव्ड। सो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो एक ही बात को अलग अलग तरह से रखने का महर्षि पतंजलि का प्रयास है। महर्षि पतंजलि उसको जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं, इसीलिए चैप्टर 1 जो समाधि पाद है, लक्ष्य को परिभाषित करता है। चैप्टर 2 लक्ष्य की प्राप्ति के साधन बताता है। चैप्टर 1 साधन के रूप में वैराग्य और अभ्यास को बताता है। ईश्वर प्राणिधान और 8 अन्य उपाय के बारे में बताता है, याद है। चैप्टर 2 क्रिया योग को बताता है, साधन के अष्टांगिक मार्ग को बताता है, उसमें 5 बहिरंग साधनों के बारे में बताता है। चैप्टर 1 के लिए योग्यता क्या है? चैप्टर 1 वही पढ़े, वही कर सकता है जो चित्त शुद्धि प्राप्त कर चुका है, वो कर्म योगी है। वो तो चैप्टर 1 पढ़ेगा और लौट जाएगा, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं योग सूत्र, यहीं से लौट जाए, टाइम वेस्टेज की जरूरत ही नहीं। यही गीता की स्टाइल है। गीता में चैप्टर 2 पूरी समरी है, चैप्टर 2 पढ़िए और लौट जाइए, बाकी पूरे 16 अध्याय पढ़ने की, 18 अध्याय पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पर चैप्टर 1 के लिए तो चित्त शुद्धि योग्यता है, कर्म योगी ही उसे समझ सकता है, बाकी के लिए वो सब थ्योरी है। पर चैप्टर 2 उन लोगों के लिए जो चित्त शुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर 1 का विद्यार्थी विशिष्ट होता है, 2 का सामान्य होता है। चैप्टर 1 का केंद्र उपासना योग है, चैप्टर 2 का केंद्र कर्म योग है। चैप्टर 1 का विस्तार पूरी यात्रा का वर्णन है, चैप्टर 2 यात्रा का प्रारंभ कैसे करें उसको बताता है। चैप्टर 1 शिखर है, चैप्टर 2 नींव है, अभी दीवार आना बाकी है। ठीक, चैप्टर 1 एकाग्र चित्त वालों के लिए है और चैप्टर 2 क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ चित्त वालों के लिए है। इसीलिए आप देखेंगे आम व्यक्ति चैप्टर 2 को ज्यादा अच्छा एंजॉय करता है। चैप्टर 1 में वो घबराने लगता है, सब क्या बातें चल रही है, इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। सो अब हम कहां जाके रुके? चैप्टर 2 की समाप्ति हुई प्रत्याहार से। तो चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे प्रत्याहार में। अजप जप, ये मेडिटेशन प्रत्याहार का मेडिटेशन है और इसी के साथ आज हम चैप्टर 2 को समाप्त घोषित करेंगे। तो एक छोटा सा मेडिटेशन हम करेंगे, ये मेडिटेशन विल बी ऑन प्रत्याहार। ठीक, सो इससे पहले कि हम मेडिटेशन पे जाएं, ये सम्यक होगा कि हम एक बार छोटा सा समरी ले लें, ताकि हम जब मेडिटेशन करें तो वी विल बी मेंटली एट दैट स्टेट जो जहां स्टेट पे हमें होना चाहिए। सो हमने क्या पढ़ा, हम जस्ट आई विल गिव यू अ क्विक समरी ऑफ व्हाट एवर वी स्टडीड in today's session. Fine. So what we studied in today's session? We studied, हमने दोनों अध्यायों को कंपेयर किया और हमने ये जाना, this is the bigger picture, हमने ये जाना कि किस तरह से समाधि योग पहला चैप्टर है और कैसे ये ओवरऑल अलग अलग समाधियों से
लेके हमें जाता है। कैसे इसमें चित्त की 5 वृत्तियों का उल्लेख होता है, अभ्यास वैराग्य की बात होती है, और जब हम ध्यान लगाते हैं, वैराग्य करते हैं, तो कैसे चित्त में विक्षेप आते हैं, उपविक्षेप आते हैं, उनका समाधान के लिए हमें अनिवार्य उपाय करने पड़ते हैं और अन्य उपाय करने पड़ते हैं। अन्य उपाय 9 तरह के होते हैं, 5 अनिवार्य उपाय होते हैं, इसीलिए सबको उपाय प्रत्यय कहा जाता है और इसी में अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करने से शुरू में वशीकार वैराग्य आता है, फिर हम ग्रॉस विचार करते हैं, फिर हम सटल विषय पे विचार करते हैं, फिर हम ब्लिस पे विचार करते हैं, फिर हम आइनस के परे जाते हैं और फाइनली हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचते हैं। उससे उस समय हमें परम वैराग्य आता है, अध्यात्म प्रसाद आता है, ऋतुम भरा प्रज्ञा आती है और तब हम निर्बीज समाधि की तरफ जाते हैं। यहां तक की पूरी यात्रा सबीज समाधि कहलाती है। ऋतुम भरा प्रज्ञा जो देती है वो निर्बीज समाधि है, उसी से हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। पर ये और उसी को भव प्रत्यय कहते हैं। भव प्रत्यय का मतलब जब आप उपाय सारे कर चुके हैं और जब आप एक योगी की तरह इस धरती से प्रवास कर जाते हैं, फिर जब आप वापस आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि आप प्रकृति लय तो पिछले जन्म में ही हो चुके थे। अब आप एक रूप देखते हैं सारी सृष्टि को, बस आते हैं, आपका ध्यान लगता है और आप गुरु नानक देव की तरह भव प्रत्यय, बस आपको पैदा होना बाकी होता है, बाकी सब अब स्वतः हो जाता है। इसको कहते हैं भव प्रत्यय। हम लोग अपने जीवन में उपाय प्रत्यय में हैं और ये महापुरुष भव प्रत्यय में इस जन्म लेते हैं। तो शुरुआत कहां से की जाए? अभ्यास में इतनी सारी मुश्किल आती है तो अष्टांगिक मार्ग चैप्टर 2 में सजेस्टेड है। तो कैसे किया जाए? पूरा क्रिया योग, उपासना योग, इस सब को पूरी डिटेल में चैप्टर 2 में विश्लेषित किया गया कि कैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आते हैं, उनको समाप्त करने के लिए पहले क्रिया योग करें, फिर ध्यान योग करें, नहीं तो दुख होगा। और ये दुख होता है प्रकृति पुरुष के संयोग से। प्रकृति कैसे शुरू हुई, पुरुष कैसे शुरू हुए, अब ये पुरुष क्या है, अब प्रकृति पुरुष का संबंध कैसे होता है, संयोग का कारण अविद्या है। खत्म करने के लिए विवेक ख्याति चाहिए, विवेक ख्याति लाने के लिए 8 मार्ग हैं। सबसे पहले यम कीजिए, फिर नियम कीजिए, फिर आसन कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए और अंततः प्रत्याहार कीजिए। सो दिस इज द बिगर पिक्चर। और हम फाइनली समाप्त हुए, हमारी बातचीत खत्म हुई प्रत्याहार पे।